आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रभु के अनुग्रह में बहुत अच्छे से होंगे। आइए, इससे पहले कि हम बाइबल वचन में जाएं, छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं वचन के लिए भी और हमारे लिए भी। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, मेरे प्रभु, मेरे मेरे खुदा, मेरे सब कुछ। मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं हम सब मिलके। हमें क्षमा कीजिएगा प्रभु, हमारे जो भी जाने अनजाने में हमने पाप किए हैं, जानबूझ के पाप किए हैं, हम सबको क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, अपने योग्य बनाएं, अपनी महिमा के योग्य बनाएं। प्रभु जी, हमारी सहायता करें कि हम तेरी महिमा कर पाएं इन वचनों के द्वारा। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम तेरे वचन में बढ़ते जाएं। अपनी कृपा, अपनी दया सदा बनाए रखें हम सब पे प्रभु जी। हमें क्षमा करें हमारे सारे पापों के लिए। हम सबको बुद्धि समझ दें प्रभु, ज्ञान दे के हम तेरे वचन को ठीक से समझ के, पढ़ के समझा पाएँ और खुद भी समझ पाएँ प्रभु जी, और उस वचन पे चलने वाले बने मेरे प्रभु। हम सबकी सहायता करें। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हमसे दूर करें परमेश्वर, इस सभा से दूर करें, सहायता करें परमेश्वर। हम सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। तो पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगूंगा क्योंकि मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो मैंने काफ़ी बनाए हैं, लेकिन जो एक लॉन्ग वीडियो होता है बाइबल वर्शिप पे, वो मैं नहीं बना पा रहा था। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप लोगों के प्यार सपोर्ट के लिए, जो आपने सपोर्ट दिया है मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें वीडियो को और सपोर्ट दें। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आपकी प्रेयर्स हैं, या आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं किसी भी बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको विद इन हाफ एन आवर और 1 घंटे के अंदर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसका। और चलिए, तो आज का हम बाइबल वचन मनन शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं क्रिसमस आ रहा है ना, और सब क्रिसमस की तैयारी में जुट गए हैं। क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं? क्रिसमस का क्या क्या वो है? क्रिसमस मनाने का हमारा क्यों, किस लिए मनाते हैं हम लोग क्रिसमस? तो बेसिकली क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। लेकिन क्रिसमस सही मायने में देखें तो क्रिसमस का प्रभु यीशु मसीह के जन्म से कुछ लेना देना नहीं है ना। ना ही सेंटा क्लॉज का यीशु मसीह से कुछ लेना देना है। क्योंकि यीशु मसीह जी इस समय में, ठंड के समय में पैदा हुए थे, जन्म लिया था उन्होंने। तो इसीलिए इसको, इनके जन्म को हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वो क्रिसमस के रूप में जो हम ट्री लगाते हैं या फिर हम जो सेंटा क्लॉज यूज करते हैं, उसका कोई मायने नहीं है, और ना ही वो यीशु मसीह से कोई लॉजिक है, कनेक्ट करता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। आज जो हम वचन पढ़ेंगे वो है लूका, है ना, लूका 1 अध्याय 26 से लेके 38 पद तक हम आज पढ़ेंगे और इसी पे बात करेंगे। यीशु के जन्म की घोषणा पे हम बात करेंगे, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है तो हम यीशु के जन्म पे बात कर रहे हैं। मेरा नाम अमित चौहान है, मैं पास्टर अमित हूं। और अगर हम बात करें प्रभु यीशु मसीह के जन्म की, तो 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। ठीक है जी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा। किससे कहा? कुंवारी मरियम से। मरियम को आप सब जानते होंगे। मरियम यूसुफ की पत्नी थी, और
वो कुंवारी थी। आई एम सॉरी, जिसकी मंगनी यूसुफ से होने वाली थी और वो कुंवारी थी, और उनको स्वर्गदूत आके बताते हैं कि अ, जिनका नाम मरियम था, उनको स्वर्गदूत ने उनके पास भीतर आकर कहा मरियम को, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ये स्वर्गदूत सारी बातें मरियम को बता रहे हैं, कह रहे हैं। वे उस वचन से बहुत घबरा गई, मरियम उस वचन से घबरा गई जब स्वर्गदूत ने ऐसे बोला, और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है स्वर्गदूत के द्वारा। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, डर मत, भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। स्वर्गदूत मरियम को बोलते हैं, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। स्वर्गदूत मरियम को ये बातें कह रहे हैं। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। यह अभी भी स्वर्गदूत मरियम को कह रहे हैं ये बातें। जब मरियम घबरा गई थी तो स्वर्गदूत ये सारी बातें उनसे इस वक्त कह रहे हैं, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, क्योंकि वो तो कुंवारी है ना। तो उसने ये पूछा, ये कैसे होगा, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, ये कैसे होगा। मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, उसको ये भी नहीं पता कि उसकी शादी किससे होने वाली है, क्या है ना। और स्वर्गदूत अचानक से उसको आके बोलते हैं, हे मरियम, घबरा मत, तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र जनेगी जिसका नाम यीशु होगा। अब मरियम क्योंकि प्रभु को मानने वाली थी, है ना, प्रभु पे विश्वास करने वाली थी, ईमानदार थी, सच्ची थी, और वो प्रभु के वचनों पे चलती थी, तो प्रभु ने उनको चुना, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में लाने के लिए, है ना। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। सोचा जाए तो बहुत बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर जिसको चुनते हैं वो आम इंसान नहीं होता, है ना। तो परमेश्वर ने उनको चुना क्योंकि वो सच्ची और ईमानदार थी और प्रभु की भक्ति में लौलीन रहती थी, है ना। तो प्रभु ने उनको इसलिए चुना। और उत्पत्ति से देखा जाए तो प्रभु के जन्म की घोषणा हो रही थी, है ना। हम कहाँ पे थे, हम थे, हाँ, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं जिससे मेरी शादी होने वाली है ना। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, किसने, स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, है ना, और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ पे स्वर्गदूत कहते हैं, जब वो मरियम कहती हैं कि मैं कैसे एक पुत्र को जन्मूंगी जबकि मैं कुंवारी हूँ, मैं तो उस पुरुष को भी नहीं जानती जिससे मेरी शादी होने वाली है। तो यहाँ पे स्वर्गदूत उनको क्लैरिटी के साथ बोलते हैं, तू घबरा मत, है ना, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, है ना,
इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है। परम प्रधान यानी कि पिता परमेश्वर की छाया उस पर आशीष देगी और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनके गर्भ में धारण होंगे, है ना। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जो यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। बुढ़ापे में एलिशिबा को पुत्र होने वाला है। ये स्वर्गदूत मरियम को बताते हैं उस समय। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है ना। ये बात स्वर्गदूत मरियम को बता रहे हैं कि बुढ़ापे में एलिशिबा को 6वां महीना है और वो गर्भवती है और वो एक पुत्र जनेगी। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मतलब कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के शब्द कभी भी फेल नहीं होते। हमारे शब्द फेल हो सकते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम कितनी मक्कारी करते हैं एक दूसरे के साथ, हम विश्वासघात करते हैं, हम कभी भी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर जो प्रॉमिस करते हैं, जो बोलते हैं, उनका एक एक शब्द कभी फेल नहीं होता। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि परमेश्वर की ओर से है, वे प्रभाव रहित नहीं होता। जो भी परमेश्वर बोलते हैं या करते हैं वो हो के रहेगा। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। देख मैं प्रभु की दासी हूँ। मरियम ने स्वर्गदूत को बोला कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम यहाँ कहती है जो पिता परमेश्वर कहेंगे, जैसा करेंगे वैसा हो। मेरी इच्छा ना पूरी हो के पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, है ना। यहाँ मरियम परमेश्वर को महिमा दे रही है। परमेश्वर को जो परमेश्वर ने कहा है करने को वो कर रही है। यहाँ उसका विश्वास, उसकी भक्ति देखी जा सकती है। तो ऐसे ही हम सबको भी विश्वास में रहना है, भक्ति में रहना है, लौलीन रहना है कि जब परमेश्वर हमसे कुछ मांगे या हमें कुछ करने को कहे तो हम तत्पर रहें करने के लिए, ना कि हम मना कर दे कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, है ना। कई बार होता है कि हम परमेश्वर के कार्यों को समझ नहीं पाते हैं और हम मना कर देते हैं किसी ना किसी वजह से, है ना। कभी कह देते हैं हमारी फैमिली क्या कहेगी या हमारा परिवार क्या कहेगा, या ये काम करेंगे तो हम ये हो जाएगा। तो बहुत सारे हमारे बहाने होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर के काम के लिए हमेशा हमें तत्पर तैयार रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको बहुताई से बहुत बहुत आशीष दी है। हमारे घर को, परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे काम काजों को, हमारी कमाइयों को, है ना, आशीष बरकत दिए। तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए कुछ कर पाए, है ना। परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र हमारे पापों के लिए दे दिया, जिससे कि वो हमारे पाप क्षमा हो, है ना। वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। तो क्यों ना हम, जब परमेश्वर के पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, तो क्यों ना हम भी उनके लिए थोड़ा सा तो कुछ करें, है ना। तो यहाँ पे उनकी भक्ति, उनका विश्वास नजर आता है। वो कहती हैं, मरियम कहती हैं, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जो वचन कहता है वही हो, ना कि जो मैं सोचती हूँ या मैं कहती हूँ वो हो, है ना। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। वहां से फिर स्वर्गदूत चला गया। तो ये यीशु के जन्म की घोषणा स्वर्गदूत ने आके की और यहाँ पे सारी बातें मरियम को बताई। और मरियम ने उनकी बात मानते हुए कहा कि जो आपका वचन कहता है वो हो, है ना। तो एक तो प्रभु यीशु मसीह की जन्म की घोषणा हुई यहाँ पे, दूसरा मरियम की भक्ति, विश्वास, सच्चाई, ईमानदारी और वो कैसे लौलीन रहती थी प्रार्थना में, परमेश्वर में, वो सब नज़र आता है। तो ऐसे ही हम सबको भी परमेश्वर की प्रार्थना में
वर्शिप में, है ना, उनके कामों में, उनके वचन में ईमानदारी से, सच्चाई से चलना है। बाकी की बातें हम आगे के वचन में करेंगे, क्योंकि 25 दिसंबर अभी दूर है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हर वचन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वचन से काफ़ी बातें समझ आई होंगी। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें प्रभु जी। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के जीवित वचन के लिए कि आपने हमें बुद्धि समझ दी, सिखाया प्रभु के हम कैसे आपकी भक्ति में लौलीन रहें, हम कैसे आपके वचन के अनुसार चलें, हम कैसे जिएं, कैसे रहें। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। जब आपकी जन्म की घोषणा हुई प्रभु स्वर्गदूत के द्वारा, तो यहाँ पे माता मरियम की भक्ति दिखाई देती है, उनकी शक्ति दिखाई देती है, उनका सच्चाई दिखाई देती है कि कैसे वो आप में आपकी बातों को माना उन्होंने और कैसे उस पर चलें प्रभु। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। ऐसे ही प्रभु हम सबको बनाएं कि हम भी आपकी हर बात को मानें, आपके वचन के अनुसार चलें, और जैसा हम चाहते हैं हम वैसा करें। हमारी इच्छा पूरी ना होगी बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, इस हमारे घर में, जीवन में, हर बात में प्रभु जी, क्योंकि सब कुछ आपका दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं। सहायता करें प्रभु कि हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं, आप बढ़े हम घटे परमेश्वर। हम सबको अपने विश्वास योग्य बनाएं, हम सबको पवित्र करें प्रभु, हम सबको अपने साथ लेके चलें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के जीवित वचन के लिए, सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए और अभी तक संभालने के लिए। मुझे विश्वास है आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई प्रार्थना है तो हमें बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।